हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट रिकवरी, डोमेन कंट्रोलर रिकवरी के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि हम कैसे करते हैं। मतलब मैंने आपको सिर्फ अभी एक आइडिया दिया है और मैं ब्रीफली हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ में मिलके हम रिकवर करेंगे डोमेन कंट्रोलर को। बट रिकवर करने से पहले हमें क्या है, उनका बैकअप लेना पड़ेगा। ठीक है, हम रिकवर किसको कर सकते हैं? जो हमारे पास बैकअप होगा उसी को हम रिकवर कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बट हर एक चीज का प्लान होता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि कैसे बैकअप लेना है, कैसे उसको रिस्टोर करना है, कैसे रिकवरी करनी है। तो वो एक स्ट्रेटजी होती है, वो एक प्लान होता है। ठीक है, तो वो इस प्लान को अगर हमें पता हो कि हाँ, ये स्टेप्स के बाद हमें इसको करना है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है कि रिकवर कर सकते हैं हम, बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और क्या होते हैं कि रिकवर करने के बाद जो टास्क आते हैं, मतलब हो सकता है उसके बाद टास्क का मतलब यहाँ पर हो गया कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो हमें पहले से ही पता हो तो हम रेडी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में भी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, 4-5 वीडियो बनेंगे, तो हम एक एक करके एक एक चीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था बैकअप के बारे में, अब हम इस वीडियो में पहले डिटेल से जानेंगे कि बैकअप क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमें बैकअप किसका लेना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैकअप किसका लेना है। ठीक है, तो यहां पर हमें बैकअप किसका लेना है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का बैकअप लेना है। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल सर्वर है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का, हमें उसका बैकअप लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्वर है जिसका हमें बैकअप लेना है। ठीक है, ये एक सर्वर है जिसका हमें बैकअप लेना है। ये सर्वर है, अभी ये एक डायरेक्टरी सर्वर नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका बैकअप लेते हैं इस सर्वर का, तो ये पूरा का पूरा सर्वर का बैकअप हो जाएगा। ठीक है, इस सर्वर के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वो भी एक चीज समझ लेते हैं। इस सर्वर के अंदर विंडोज होती है। ठीक है, विंडोज होती है हमारी, और ड्राइव्स होती हैं जिनके ऊपर डेटा रहता है। ठीक है, विंडोज यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि विंडोज के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री आपके एप्लीकेशन के हिसाब से सारी चीजें कॉन्फ़िगर होते हैं। और ये ड्राइव्स हो गई, ड्राइव्स में आपका डेटा होगा। ठीक है, एक सर्वर के ऊपर क्या होता है, यही 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है, जिनका बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारी रजिस्ट्री। ठीक है, एप्स हो गए, एप्स का मतलब हो गए यहाँ पर एप्लीकेशंस। ठीक है, और डेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है बैकअप के सिनेरियो में। ठीक है, बैकअप के सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट है। जब हम फुल बैकअप लेते हैं किसी भी सर्वर का, मान लीजिए ये जो सर्वर है, अभी क्या है, हमारे सर्वर भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है फिजिकल सर्वर, ठीक है, एक होता है वर्चुअल मशीन। दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो टाइप के सर्वर हमारे हो सकते हैं, एक फिजिकल होता है, वर्चुअल मशीन होता है। वर्चुअल मशीन में तो दोस्तों क्या होता है कि पूरा का पूरा वीएम ही हम बैकअप ले लेते हैं, पूरा का पूरा वीएम ही बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा वीएम ही हम बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो और उसको रिस्टोर करना, पूरा का पूरा वीएम रिस्टोर कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। और फिजिकल में जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो ये फिजिकल सर्वर होता है हमारा। ठीक है, जस्ट लाइक आपका मोबाइल एक फिजिकल डिवाइस है। आप अगर अपने मोबाइल का बैकअप लेते हो तो एक एप्लीकेशन रन करते हो, बैकअप एप्लीकेशन, वो बैकअप लेता है पूरे मोबाइल से, आपसे पूछता है भैया कॉन्टेक्ट का बैकअप लेना है, मेल्स का बैकअप लेना है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें वो आपसे पूछता है भाई किस किस का बैकअप लेना है, और वो जाके एक लोकेशन पे सेव कर देता है। अभी क्या ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं अगर आप मोबाइल का बैकअप लेते हो, मोबाइल के अंदर, और एक आता है क्लाउड पे। ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं। सेम चीज यहाँ पर आती है, हमारे सर्वर में एक एप्लीकेशन पड़ा होता है इस सर्वर के ऊपर विंडोज में, जिसका नाम होता है विंडोज बैकअप। विंडोज बैकअप इस एप्लीकेशन का नाम है। सॉरी। अब ये एप्लीकेशन बैकअप लेगा, ये भी आपको दो जगह बोलेगा भैया, या तो लोकल इसी सर्वर के ऊपर सेव कर लो, या क्लाउड पे सेव कर लो। क्लाउड यहाँ पर हो गया किसी दूसरी लोकेशन पे। ठीक है,
क्लाउड का मतलब हो गया किसी दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके मोबाइल में किसी दूसरी लोकेशन का नाम हो गया गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव या हॉटमेल ड्राइव, जिसकी भी ड्राइव हो आपके पास, ठीक है। यहाँ पर दूसरी लोकेशन का मतलब हो गया कि आप किसी दूसरे सर्वर के ऊपर, ये सर्वर 1 था हमारा, मान लीजिए ये सर्वर 2 है, इसके ऊपर आप इस बैकअप को रखना चाहते हो, ठीक है। या तो सर्वर के ऊपर रखना चाहते हो, या फिर आप जो है हो सकता है आपके पास स्टोरेज हो, ठीक है, स्टोरेज पे रखना चाहते हो। तो ये स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मतलब एक स्टोरेज एक डिवाइस होती है जिसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी होती हैं, ठीक है। अब वो एक, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, अगर बहुत सारी पेन ड्राइव को हम जोड़ दें, साथ में जोड़ दें बहुत सारी पेन ड्राइव्स को, तो एक बड़ा स्टोरेज एरिया बन जाएगा, मतलब एक बड़े बड़ी जगह बन जाएगी, करेक्ट। एक एक पेन ड्राइव हमारी 1 जीबी की है, वन, ठीक है, 100 पेन ड्राइव हो गई तो 100 जीबी स्पेस हो गया हमारे पास, 100 जीबी हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को जोड़ने में कुछ स्पेस हमारा यूटिलाइज हो गया जोड़ने में, ठीक है। मान लो 90 जीबी हमें स्पेस मिल जाता है 100 पेन ड्राइव ऐड करने के बाद, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले लेगा जो पेन ड्राइव को जोड़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर स्टोरेज में क्या होता है, बहुत सारी हार्ड ड्राइव होती हैं, उनको सब कंबाइन कर दी जाती हैं एक साथ में, तो वो एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, तो हम अपना बैकअप उसके ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस सर्वर के ऊपर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं। सर्वर के ऊपर इसलिए नहीं रखा जाता है दोस्तों, सर्वर के ऊपर एक चीज की प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए ये आपका सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है, फिजिकल सर्वर है, तो आपका फिजिकल सर्वर अगर मान लीजिए क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब ये हो गया फिजिकल सर्वर ही डाउन हो गया कुछ भी रीजन से, और आपको रिस्टोर करना है, तो आप कैसे रिस्टोर करोगे, क्योंकि बैकअप तो इसी सर्वर के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें कंसंट्रेशन में रखनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बिफोर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको ये सारी चीजें पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी कि भैया आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बैकअप को उसी सर्वर पे रखो और वो सर्वर ही डाउन हो जाए, ठीक है। तो आपको बैकअप को थोड़ा सा प्लानिंग करके, बैकअप की प्लानिंग करके जरूर उसको किसी ऐसी लोकेशन पे रखो कि वो लोकेशन आपके लिए सिक्योर हो, ठीक है, सिक्योर लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योर का मतलब यहाँ पर क्या है, सिक्योर का मतलब कि ऐसा नहीं कोई ऐसे ओपन सोर्स लोकेशन होनी चाहिए कि कोई भी टच कर दे, ठीक है। तो आपकी सिक्योर लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है कंडीशन, कि जो लोकेशन पे आप बैकअप को डाल रहे हो, ठीक है, वो रिडेंडेंसी मोड में होनी चाहिए। रिडेंडेंसी मोड का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप उस, मतलब कि रिडेंडेंसी मोड का मतलब ये हो गया कि मान लो वही सर्वर की लोकेशन है, जिस सर्वर का बैकअप ले रहे हो उसी पे अगर डाल रहे हो आप, तो ये हो सकता है यही सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है। ये सर्वर डाउन हो गया और इसी को रिस्टोर करने जा रहे हो, तो भाई कैसे होगा, क्योंकि बैकअप तो इसी सर्वर पे है, तो डाउन है। तो आपको किसी दूसरी लोकेशन पे रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी दूसरी लोकेशन पे वो सिक्योर होनी चाहिए, करेक्ट। और कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अब अब हम दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसके लिए मैं अपना वर्ड खोल लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सर्वर हो गया हमारा, सर्वर में क्या हो गया हमारा, विंडोज हो गया, ठीक है, विंडोज हो गया, ड्राइव्स हो गई, ड्राइव्स मतलब हो गया डेटा, और एप्स हो गए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सर्वर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सर्वर का बैकअप। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी के टर्म्स में आते हैं, एडी के टर्म्स में, ये एक नॉर्मल सर्वर का हो गया। अब जब हम एडी के टर्म्स में आते हैं, तो हमने एडी के सर्वर पे क्या किया, हमने एडीडीएस रोल इंस्टॉल किया, ठीक है। एडीडीएस रोल इंस्टॉल किया, उसने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में हमने क्या किया, डीएनएस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत जरूरी है समझना कि हम करने क्या जा रहे हैं, डीएनएस, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, एडी और डीएनएस का डेटाबेस क्या है हमारा, एनटीडीएस, ठीक है, एनटीडीएस डॉट डीआईटी,
पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ntds.dit एक्टिव डायरेक्टरी का ये है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या पड़ा है? विंडोज, ठीक है, ये विंडोज पड़ा हुआ है। जब हम, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपका जैसे आपका मान लो आप कंप्यूटर तो यूज करते ही होगे, ठीक है, आप लैपटॉप यूज करते हो, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूं कि लैपटॉप में, अगर आपके लैपटॉप में, डोमेन की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंगल लैपटॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपको अपने लैपटॉप में यूएसबी बंद करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? रजिस्ट्री के थ्रू वैल्यूज चेंज कर दोगे, ठीक है। तो विंडोज में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, विंडोज में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं, तो वो उसकी जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर रहे हो, वो किस में जाएगी? रजिस्ट्री में, ठीक है, रजिस्ट्री। तो हमें किसका बैकअप लेना जरूरी है? यहाँ पर रजिस्ट्री का बैकअप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ सिस्टम्स फाइल्स होती हैं, जैसे ही हम एडीडीएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो वहां पर जब हम विंडोज बैकअप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए दो ऑप्शन है इस वाले सर्वर का, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, फुल बैकअप, ठीक है, फुल बैकअप, ये वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं भैया, हमने पूरी की पूरी वीएम का बैकअप ले लिया या फिर फिजिकल सर्वर का। दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए बैकअप होता है जिसका नाम होता है सिस्टम स्टेट बैकअप, सिस्टम स्टेट बैकअप, ठीक है। सिस्टम स्टेट फुल बैकअप में इसने क्या किया, इस फुल बैकअप में ये पूरा का पूरा बैकअप ले लेगा इस सर्वर का। इसमें कोई भी ड्राइव्स हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एच ड्राइव, जो भी जितनी भी ड्राइव है, फुल बैकअप में पूरे के पूरे सर्वर। जैसे ही हम सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं, ठीक है, सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, तो वहां पर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए सिस्टम स्टेट में एनटीडीएस चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए, हमें एनटीडीएस चाहिए, हमें चाहिए रजिस्ट्री का बैकअप, हमें चाहिए सिस्टम फाइल्स का बैकअप, ठीक है, हमें चाहिए सिस्टम फाइल्स का बैकअप। आप और भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें चाहिए सिस्टम स्टेट का फाइल, हमें चाहिए सिस वॉल का बैकअप। सिस वॉल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सिस वॉल में क्या होता है हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था मैंने, जीपीओ, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी, सिस्टम बूट फाइल्स हमें चाहिए, ठीक है, सिस्टम बूट फाइल चाहिए हमें, रजिस्ट्री भी चाहिए, सिस्टम रजिस्ट्री भी चाहिए, कंपोनेंट सर्विस डेटाबेस भी चाहिए, ठीक है। जनरली जैसे आप इंटरव्यू देते हो, तो आपको जो है इंटरव्यू में जनरली ये पूछ लिया जाता है सिस्टम स्टेट बैकअप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको जो आंसर देना है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, ntds.dit, ठीक है, सिस वॉल फोल्डर, सिस्टम बूट फाइल, ठीक है, सिस्टम बूट फाइल और सिस्टम रजिस्ट्री, ठीक है। कंपोनेंट सर्विस डेटाबेस, आप इसको भी कंपोनेंट सर्विस डेटाबेस आप बोल सकते हो, ठीक है, बट ठीक है, ये चल जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो हमारी ये हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से पूछी जाती हैं, तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल गया? सिस्टम बूट फाइल, सिस्टम फाइल मैंने लिखा था यहाँ पे, बूट फाइल कर देता हूँ, सिस्टम बूट फाइल, और हमारे लिए सिस वॉल। सिस वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से और बैकअप के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, सिस वॉल। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है कि इंटरव्यू लेते समय वो जो उसके दिमाग में चीज होगी ना, आप वही बोलोगे, तब वो मैच करेंगी जीते, तो उसको लगेगा हाँ कि ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब हमने देख लिया कि हमें क्या क्या लेना है, चलिए हम इस चीज को कॉन्फ़िगर करते हैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर चल के। दोस्तों हम डोमेन कंट्रोलर पे आ गए हैं। डोमेन कंट्रोलर पे सबसे पहले आपको ओपन करना है सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद जैसे ही आप सर्वर मैनेजर ओपन करोगे, तो ये डैशबोर्ड सामने आएगा। आपको क्या करना है? मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे हमारा जो पहला टारगेट है, हमें वो टूल इंस्टॉल करना है जिसके थ्रू हमें बैकअप लेना है, ठीक है। तो वो टूल इंस्टॉल करना है, उस टूल का नाम क्या है? विंडोज बैकअप, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे फीचर्स में। फीचर्स में हमें ये ऑप्शन मिलेगा विंडोज बैकअप का। विंडोज बैकअप के लिए आप नीचे आओगे, विंडोज
सर्वर बैकअप ये लिख के आ गया, विंडोज सर्वर बैकअप, आप इस पे टिक करोगे और नेक्स्ट करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, 2-3 मिनट ले लेता है। तो वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसके बाद बैकअप को इनिशिएट करेंगे। और किसका बैकअप लेंगे हम? एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्वर हमारा कौन सा डोमेन कंट्रोलर सर्वर है। अब मैं इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं सी ड्राइव में, जब तक वो टूल इंस्टॉल हो रहा है। सी ड्राइव में विंडोज, ठीक है, विंडोज के अंदर एंटी डीएस, तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एनटीडीएस कितने केबी का है? 64 MB का है। ठीक है, 64 MB का है अभी, 68 MB का, सॉरी, 68 MB का है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एनटीडीएस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी है और डीएनएस का डेटाबेस है। ठीक है, करेक्ट। ये हो गया हमारा टूल इंस्टॉल। अब हम इसको ओपन करते हैं। विंडोज बैकअप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टूल्स के अंदर, आप विंडोज बैकअप करके आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, विंडोज बैकअप ओपन हो रहा है। ये हमारा विंडोज बैकअप, ये आपका फर्स्ट टाइम जो पेज ओपन होगा वो ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अभी विंडोज बैकअप पे मुझे किस पे क्लिक करना है? लोकल बैकअप पे, मुझे लोकल सर्वर बैकअप चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है। ये हर सर्वर के ऊपर आप ये फीचर्स, विंडोज का फीचर्स है, तो ये हर सर्वर के ऊपर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे राइट साइड में एक्शंस में, एक्शंस में क्या आ रहा है? बैकअप शेड्यूल्स, बैकअप वंस, रिकवर, ठीक है, रिकवरी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगर परफॉर्मेंस सेटिंग्स, तो आप यहाँ पर बैकअप शेड्यूल कर सकते हो। वन टाइम बैकअप लेना चाहते हो, वन टाइम बैकअप ले सकते हो। ठीक है, हम पहले वन टाइम बैकअप लेके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, बैकअप ऑप्शंस। क्रिएट अ बैकअप नाउ यूजिंग, ठीक है, शेड्यूल बैकअप ऑप्शन, अभी हमने शेड्यूल तो किया नहीं है, डिफरेंट ऑप्शन, चूज दिस ऑप्शन इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड अ शेड्यूल बैकअप। ठीक है, अगर आपने कोई बैकअप शेड्यूल नहीं किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक फुल बैकअप आ रहा है, दूसरा आ रहा है आई वॉन्ट चूज कस्टम वॉल्यूम। ठीक है, कस्टम ऑप्शन आ रहा है। फुल बैकअप में अगर आप देखोगे, फुल बैकअप का साइज यहाँ पे दिखा रहा है 12.64 GB। ठीक है, अगर मैं इसकी सी ड्राइव ओपन करता हूँ, ठीक है, सी ड्राइव हमारी कितनी है? यहाँ पर हमारी सी ड्राइव जो यूटिलाइज हो रही है, अगर आप वो देखोगे तो सी ड्राइव भी हमारी यूटिलाइज हो रही है 10.6। ठीक है, और बैकअप का जो साइज है वो है 12.64, मतलब 2 GB ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो 2 GB ले रहा है वो रजिस्ट्री और भी सारी चीजों की होंगी। ठीक है, तो ये 12 आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ये फुल बैकअप, आपको फुल बैकअप यहाँ पर लोकल ड्राइव में लेनी है या फिर रिमोट। दोस्तों यहाँ पर फुल बैकअप मैं इस लोकल सिस्टम के ऊपर ही लूंगा, और रिमोट बैकअप हम लोग सिस्टम स्टेट बैकअप जब लेंगे तब रिमोट बैकअप करेंगे। तो अभी हम फुल बैकअप यहीं पे लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, मैंने इस जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के ऊपर हमारी 3 ड्राइव है। ठीक है, एक ड्राइव मैंने अभी ऐड की है, न्यू ड्राइव वॉल्यूम ई। ठीक है, इस पे हम बैकअप लेंगे, आप इसका नाम रीनेम भी कर सकते हो बैकअप। ठीक है, बैकअप के नाम से बैकअप। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइव का नाम है बैकअप। ये है टेम्परेरी स्टोरेज, जिसके ऊपर आपको कुछ नहीं रखना, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट देता है एजोर वीएम के ऊपर। ठीक है, सी ड्राइव में आप बैकअप ले नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ड्राइव यहाँ पर बनाई है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जिस सर्वर का बैकअप ले रहा हूँ उसी सर्वर की ई ड्राइव पे बैकअप को रखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक रॉन्ग सिनेरियो, मतलब गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, बट मैं अभी आपको यहाँ पर लैब की वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करना होता है। ठीक है, अब लोकल ड्राइव पे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कौन सी लोकल ड्राइव सिलेक्ट करनी है? ई ड्राइव। ई ड्राइव पे ही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मतलब ये एक वार्निंग दे रहा है,
वार्निंग क्या दे रहा है, द सिलेक्टेड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ बैकअप, डू यू वांट टू एक्सक्लूड दिस वॉल्यूम फ्रॉम द बैकअप। ये क्यों दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं फुल बैकअप ले रहा हूं इस सर्वर का। अब फुल बैकअप में ई ड्राइव भी तो आएगी और उसी ड्राइव के ऊपर मैं इसको स्टोर करने जा रहा हूं। तो वो क्या कर रहा है कि आप जो है ना ई ड्राइव को एक्सक्लूड कर दीजिए, मतलब ई ड्राइव को बाहर कर दीजिए, तब उसके ऊपर बैकअप हो जाएगा। मैंने कहा भैया ठीक है, ओके, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो यही वो बैकअप डेस्टिनेशन specified is on the same physical hard drive as your operating system, ठीक है। तो वही सेम हार्ड ड्राइव है क्योंकि लोकल सर्वर है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप फुल बैकअप लेते हो तो ये क्या करता है, बेयर मेटल रिकवरी करता है, ठीक है, EFI सिस्टम पार्टीशन रिकवरी, ठीक है, सिस्टम स्टेट बैकअप भी ले रहा है और टेम्परेरी स्टोरेज का भी ले रहा है। मतलब आप देख रहे हो ना, सारी ड्राइव्स का बैकअप ले रहा है, सी और डी, ठीक है। तो इसको हम अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये बैकअप हमारा इनिशिएट हो गया है और ये बैकअप टाइम टेकिंग जॉब है, कम से कम 20 मिनट्स तो लेगा ये, 20 या 30 मिनट्स भी ले सकता है। तो ये बैकअप जो, जब तक ये बैकअप चलेगा मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, रोक दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम मिलेंगे आके, देखेंगे बैकअप कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हम बैकअप को शेड्यूल करेंगे रिमोट लोकेशन के लिए, ठीक है। दोस्तों अब दोस्तों आप अब देख सकते हो बैकअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो बैकअप कंप्लीट वाला, और फेलियर अगर कोई होगा तो आपको फेलियर भी दिख जाएगा। कंप्लीट वाले में क्या क्या कंप्लीट हो गया आपको ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने फुल बैकअप लिया था और लोकल सर्वर की ड्राइव पे, लोकल सर्वर की ड्राइव अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आओगे दिस पीसी, यहाँ पर आप देखिए ये विंडोज इमेज बैकअप है DC01, ये सारी फाइल्स हैं, बैकअप की फाइल्स हैं, ठीक है। तो हमने फुल बैकअप लिया था। अब हम तो दोस्तों फुल बैकअप आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, बैकअप को शेड्यूल करने जा रहे हैं और रिमोट लोकेशन के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे बैकअप शेड्यूल, ठीक है। जब ये ओपन करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और इस पे क्लिक करोगे। अब हमारा काम क्या है, हमें सिस्टम स्टेप बैकअप लिखना है और रिमोट लोकेशन पे, तो हम कस्टम, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, आई वांट टू चूज द कस्टम वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइल्स ऐड करनी है, आइटम्स ऐड करने हैं जिनका बैकअप लेना है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, सिस्टम स्टेट बैकअप लेना है। सिस्टम स्टेट पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो हम सिस्टम स्टेट बैकअप ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर टाइम डिफाइन करना है किस टाइम पे ये बैकअप हो। तो मान लीजिए मैं अभी इसमें जनरली जो बैकअप लिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑफ टाइम पे लिया जाता है। मतलब कि जो भी सर्वर का लोकल टाइम है रात के 2 बजे, ठीक है, रात के 2 बजे एएम पे, ठीक है, रात के 2 बजे एएम पे या 3 बजे, मतलब हमेशा ऐसे टाइम पे लेकर लिया जाता है जिस समय प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है ना बहुत कम हो, ठीक है। तो मैंने इसको 2 बजे का शेड्यूल कर दिया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 3 ऑप्शन किसके लिए आ रहे हैं, कि स्टोर करने के लिए, बैकअप को कहाँ स्टोर करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव के लिए, फर्स्ट ऑप्शन डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव के लिए। अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव है इस सर्वर के ऊपर, जो कि इस फिजिकल फिजिकल सर्वर पे या वीएम्स के ऊपर कोई डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव हो, ठीक है, वो उस वो हार्ड ड्राइव इन्फेक्टेड ना हो अगर वीएम डाउन हो, ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि आप उस पे लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बैकअप इन अ वॉल्यूम, मतलब उसी सर्वर के वॉल्यूम के ऊपर बैकअप लेने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी नेटवर्क लोकेशन पे ले सकते हो शेयर फोल्डर के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क लोकेशन पे ले सकते हो शेयर फोल्डर के थ्रू। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव मान लो मैंने इसी वीएम के ऊपर एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव लगा दी, कहाँ से, यूजिंग जी स्टोरेज, मतलब स्टोरेज को यूज करके मैंने कोई भी हार्ड ड्राइव लगा सकता हूँ इसके ऊपर और उसके ऊपर बैकअप लिया, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे हार्ड ड्राइव हम वीएम्स के ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर शेयर फोल्डर, नेटवर्क शेयर फोल्डर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वार्निंग एक आ रही है, व्हेन यू यूज द रिमोट शेयर फोल्डर एज द स्टोरेज डेस्टिनेशन फॉर schedule backup, each backup will be erase the previous backup,
ठीक है, ओनली द लेटेस्ट बैकअप विल बी अवेलेबल। ये कहना चाह रहा है कि भैया जो तुम शेयर फोल्डर सेलेक्ट करोगे उस फोल्डर पे अगर कोई भी बैकअप तुम्हारे होंगे पहले के तो वो सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा शेयर फोल्डर क्या है दोस्तों, ये है मेरा शेयर फोल्डर। ये मैंने एक दूसरे सर्वर के ऊपर बना रखा है 10.0.220.5। ये एक बैकअप करके एक फोल्डर बनाया है मैंने, शेयर फोल्डर। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी मैं आपको चल के ये फोल्डर और सर्वर भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मुझे शेयर फोल्डर की लोकेशन देनी है, तो शेयर फोल्डर की लोकेशन मैं यहाँ पर आईपी दे देता हूँ 10.200.5 और बैकअप। ये अपने आप उठा लिया उसने, बैकअप। ठीक है, तो ये बैकअप करके एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है दूसरे सर्वर पे। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड देने हैं। आपको पासवर्ड किसके देने हैं, जिसके पास उस फोल्डर के ऊपर राइट करने की एक्सेस हो। ठीक है, जो उस फोल्डर के ऊपर राइट कर सके यूजर। ठीक है, लर्न इन हिंदी, और ये राइट्स मैंने दिए पीयूष को। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सिस्टम स्टेट। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हो। तो ये बैकअप हमारा क्रिएटिंग बैकअप शेड्यूल, ये एक शेड्यूल बना देगा जो कि रन होगा किस टाइम पर। ठीक है, तो ये हमारा एक शेड्यूल बन गया, और जो कि रन होगा किस टाइम पर हमारा, आप यहाँ पर बैकअप शेड्यूल में देख सकते हो 2 AM पे रन होगा। ठीक है, अगर आप इसको अभी रन करना चाहते हो तो वो भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमने फोल्डर बनाया था ना वो देख लेते हैं चल के। वो फोल्डर अगर आप देखना चाहते हो तो ये सर्वर पे हम आ गए। इसकी ई ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है बैकअप। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फोल्डर है। अगर आप इस फोल्डर बैकअप की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो, शेयरिंग परमिशंस जो मैंने दी हैं, ठीक है, एडवांस पे जाके आप देख सकते हो। एडवांस पे मैंने क्या किया है, एवरीवन को परमिशंस दी हैं चेंजेस की, और सर्वर्स को परमिशंस दी हैं चेंजेस करने की। ठीक है, और सिक्योरिटी में अगर आप जाओगे तो पीयूष को मैंने राइट्स दिया है कि वो यहाँ पर एडिट कर सके, फाइल को रीड राइट कर सके और एडिट भी कर सके। तो इसी अकाउंट को मैंने यूज किया है बैकअप की जॉब को कॉन्फ़िगर करने के लिए, शेड्यूल जॉब को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको किया है। ठीक है, अब मैं मिनिमाइज करता हूँ और बैकअप की ये जो शेड्यूल जॉब है उसको मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, बैकअप शेड्यूल, अगर आप बैकअप वंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर शेड्यूल बैकअप ऑप्शन, आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये बैकअप चल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पे बैकअप पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बैकअप मेरा स्टार्ट हो गया है। तो ये बैकअप फिर से कुछ टाइम लेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चल के इस बैकअप को रिस्टोर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैकअप हमारा इनिशिएट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया है, और ट्रांसफर भी करने लगा है डेटा। ठीक है, तो अगर आप रिमोट लोकेशन पे देखोगे तो आपको 2.5 GB डेटा जो है रिमोट लोकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वो देख सकते हैं रिमोट लोकेशन पे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये जो बैकअप हमने लिए हैं 2 टाइप के, फुल बैकअप और सिस्टम स्टाइल बैकअप, इन दोनों को हम रिस्टोर करेंगे और जानेंगे कहाँ रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि मेरा डोमेन कंट्रोलर तो रनिंग है। ठीक है, तो हम रिस्टोर कहाँ करेंगे, तो वो भी हम सारी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और क्यों रिस्टोर करेंगे किसी दूसरी लोकेशन पे, कहाँ पे करेंगे, और आफ्टर रिस्टोरेशन क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है अभी हमारा सिंगल डोमेन के बारे में। ठीक है, आगे चल के हम इसमें मल्टीपल डोमेन, ठीक है, मल्टी डोमेन सिनेरियो बनाएंगे इसको, और फिर उसको भी हम अ, तब आपको बैकअप का प्रोसेस और रिस्टोर का प्रोसेस पता ही चल गया है, तो हम इस पे इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। तो हम मल्टी डोमेन वाले सिनेरियो को जब समझेंगे ना तो उसमें रिकवरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।